Hello bachcho, let's read out the question first. A car travels up a hill at a constant speed of 35 km per hour and returns down the hill at a constant speed of 60 km per hour. यानी कि एक कार एक हिल पर चढ़ रही है, सो उसकी चढ़ने की वेलोसिटी अलग है और रिटर्न होने की स्पीड अलग है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप. सो राउंड ट्रिप में कितनी एवरेज स्पीड लगाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सिंपली हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज वी एवरेज. दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो, दैट इज टोटल डिस्टेंस. ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन. सब इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले. सो देखिए, लेट सपोज कि ये हिल हो गई ए एंड बी. ठीक है, इनिशियली कार क्या करती है, इस तरीके से उस पर राइट्स अप करती है एंड देन इट गेट्स डाउन टू द ग्राउंड. ठीक है, ये ग्राउंड मान लिया हमने. सो जब जा रही है तो उस टाइम पर लेट सपोज कि वो कुछ एक्स डिस्टेंस कवर करती है. जब वो नीचे उतर रही होंगी सो उस टाइम पर भी वो एक्स डिस्टेंस कवर कर रही होंगी. जाने के वक्त उसकी स्पीड है v1, नीचे उतरने के वक्त उसकी स्पीड हम मान लेते हैं v2, और जाने के लिए उसको टाइम लग रहा है t1 और नीचे आने के लिए टाइम लग रहा है t2. सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला आई कैन से दैट कि जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस, दैट इज x plus x divided by total time, that is t1 plus t2. but if you see that मैं यहाँ से यदि t1 लिखूँ so t1 क्या हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिवाइडेड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी दैट इज v1. और यहाँ से t2 क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय v2. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x बाय v1 प्लस x बाय v2. सो ऊपर नीचे से x कैंसिल हो गया, हमें सिंपली v एवरेज ये किसके इक्वल मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 के इक्वल. राइट ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v1 हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, v2 हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर के इक्वल. सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो v एवरेज दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 है 35 मल्टीप्लाई बाय v2 है 60 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 60. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 70 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 60 कितना हो जाएगा 95. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो वी एवरेज विल कम्स आउट नियर अबाउट 44 किलोमीटर पर आवर के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यानी कि उसे राउंड ट्रिप करने के लिए कितनी एवरेज स्पीड लगी है, 44 किलोमीटर पर आवर के इक्वल. और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वी एवरेज से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.